बलूचिस्तान के पत्रकार हैं और पाकिस्तानी पत्रकार मियां आसिफ अली जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, उसका रुख कर लेते हैं, दर्शकों तक ये खबर पहुंचा दें। भारत के एक्शन से पाकिस्तान घबराया नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने आतंकी लॉन्च पैड खाली कराए। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकियों को शिफ्ट किया जा रहा है और आतंकियों को सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया है। ये सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो आतंकियों को लेकर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और आतंकी लॉन्च पैड खाली कराए गए हैं। हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़े हुए हैं, रुक करेंगे उनका सीधे। मियां आसिफ अली जी, मैं सीधे आपका रुक करना चाहूंगा और इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, आसिफ अली जी, आप भी लगातार इन स्थितियों को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इन स्थितियों को लेकर? आप पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? जी अभिषेक जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया, मौका दिया। अभी मैं देख रहा था आपकी ब्यूरो रिपोर्ट, बड़ा मैं साथ मुझे हंसी भी आ रही थी, खासकर आखिरी फिक्रे पे कि बस अब कुछ समय की देर है, एक बटन दबेगा और पाकिस्तान का मैप जो है वो दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा, मैप से गायब हो जाएगा। तो ऐसी तो कोई बात है नहीं। ये तो मेरा ख्याल है बड़े अरसे से बहुत से लोगों की ख्वाहिश रही होगी, सिर्फ पड़ोसी देश की नहीं और भी कई देशों की ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हकायक की दुनिया में हमें रहना चाहिए। ये नहीं है कि जो हम सोचें, ख्वाबों में बहुत कुछ सोचा जा सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जिस तरीके से आसिफ अली जी आपने ख्वाबों का जिक्र किया, ख्वाबों से निकलकर हम अगर हकीकत में आए, बात अगर आतंकवाद को लेकर की जाए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में आतंकवाद तो है, उसी आतंकवाद की वजह से हमने देखा किस तरीके से 28 मासूमों की जान चली गई। देखिए, हम खुद दहशतगर्दी के बहुत बड़े विक्टिम हैं। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पैमाने पे ये सब कुछ हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जाफर एक्सप्रेस का जब इशू हुआ था तो उसको लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही थी, आपकी जानिब से भी की गई, बाकी इंडियन मीडिया की जानिब से भी की गई। तो वो वहां पे मरने वाले भी उतने ही बेकसूर, मासूम और बेगुनाह थे और उन दोनों के खून में कोई फर्क नहीं है। मैं एक बात कहूँ, पहलगाम में हो या जाफर एक्सप्रेस का वाकया हो, जहाँ पे भी कोई मजलूम, कोई मासूम शहरी को कत्ल किया जाएगा, वो उतना ही मुजम्मत के लायक है। और हम किसी भी सूरत पहलगाम में मारे जाने वाले लोगों को हक बजानिब नहीं कह सकते। उनके साथ भी उतना ही जुल्म हुआ है जितना जाफर एक्सप्रेस के अंदर मारे जाने वाले लोगों के साथ हुआ था। तो उसकी मुजम्मत तो उस वक्त भी की थी मैंने, बल्कि जिस दिन ये वाकया हुआ था उस दिन बाई चांस हम एक और चर्चा में मौजूद थे, साथ ही ये वाकया सामने आना शुरू हो गया। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह का जंगी माहौल बनाया जा रहा है, खासकर भारतीय मीडिया की जानिब से, ऐसा होना नहीं चाहिए था। मीडिया को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। अगर बात जिम्मेदारी की जिस तरीके से आप बात करें, आसिफ अली जी, एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगा, फिर मैं और मेहमानों का भी रुख करूंगा। जिस तरीके से आपने बात की, डर नहीं है किसी चीज का। आसिम मुनीर जी ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया, ये डर नहीं तो क्या खुद बंकर में छिपे हुए? ये भी खबरें निकलकर रिपोर्ट सामने आ रही है, पाकिस्तान से रिपोर्ट सामने आ रही है। नहीं, ये ऐसा कोई मामला नहीं है। पाकिस्तान ने जिस तरह का रिएक्शन दिया है, क्योंकि पहलगाम वाकये में पाकिस्तान बिल्कुल मुलव्वस नहीं है। अगरचे हमारे बलूचिस्तान के अंदर हम वाज़े तौर पे सबूत दे चुके हैं, बल्कि अभी हम एक और जो चतुर्वेदी को पकड़ चुके हैं, हम तो दिखा चुके हैं कि इसमें भारत मुलव्वस है। बलूचिस्तान के अंदर जितना टेररिज्म हो रहा है, जितना कत्लेआम हो रहा है उसमें। लेकिन पहलगाम वाकये में क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल मुलव्वस नहीं है, इसलिए पाकिस्तान का ठीक है आ रहा हूं, आपको आ रहा हूं। बड़ी खबर है इस बीच, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को लेकर ये बड़ा दावा सामने आ रहा है। आसिम मुनीर ने परिवार को विदेश भेज दिया है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। परिवार को यूरोपीय देश भेजने की खबर निकलकर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है।